भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद करके कि केराकत क्षेत्र में खुले पहले एसएससी उपस्थिति बहुत ही सराहनीय है। और यहाँ पर कंपनी के एसएसके भारत के कार्तिक रावल सर हैं और आपके साथ हमारे कंपनी के सीनियर जगदीश पायगन सर और राजीव सिंह सर हैं, पिंडरा तहसील के डायरेक्टर श्री काशी विश्वनाथ क्लीन फ्यूल नेचर केयर कंपनी के डायरेक्टर हैं। और वाराणसी में पिंडरा तहसील में हमारी फैक्ट्री लग रही है, बायोकोल फैक्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री और कैटल फीड यानी पशु आहार की फैक्ट्री लग रही है। ठीक उसी प्रकार से हम केराकत में भी काम करेंगे और हमारे टीम से काफ़ी लोग आए हैं, सबका नाम हम यहाँ ले नहीं पाएंगे। तो ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए मैं एसएसके भारत के सीएमडी कार्तिक रावल सर को आमंत्रित करूँगा कि आप एसएसके भारत का मिशन विजन आप यहाँ पर बताएं और केराकत में हम लोग कैसे काम करेंगे उसके ऊपर भी हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। पहले तो आप सबको भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत ऐसे ही नहीं आज़ाद हुआ था। भारत को आज़ादी दिलाने के लिए लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाके भारत आज़ाद हुआ था। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम की बात करें, मंगल पांडे हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, तात्या तोपे हो, इन लोगों ने जिस चिंगारी की शुरुआत की वो आगे जाके कई वीरों ने उसमें अपने प्राणों की आहुति दी। उसमें आज़ादी के समय महात्मा गांधी से लेके सुभाष चंद्र बोस तक कई लोगों ने लड़ाई लड़ी और तब जाके हमको आज़ादी मिली। मगर जब आज़ादी मिली तब हमारी जो परिस्थिति थी हमारे देश की वो बहुत बुरी हो चुकी थी। और इसका कारण क्या था? इसका कारण था अंग्रेजों का 300 साल का राज। अंग्रेजों ने हमने लगभग 300 साल राज किया। तो मेरा आप सबसे एक सवाल है, अंग्रेज भारत में क्यों आए थे? क्या करने आए थे? व्यापार करने आए थे। किया क्या? लूटे। एकदम सही कहा, लूटे हमको। ऐसा कहते हैं कि 600 लाख करोड़ से अधिक का सोना वो भारत से वहां ले गए, सोना चांदी जवाहरात। अगर आज वो भारत के पास होता तो भारत कहाँ होता? और इसीलिए उस समय पे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता। भारत को अगर कोई विदेशी बुलाता था तो सोने की चिड़िया कह के बुलाता था। आज भी हमारे पास ऐसे कोई मंदिर है जहाँ पे 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ का सोना मिलता है। जैसे साउथ में पद्मनाभ मंदिर की बात करूँ तो हम वास्तुकला में, शिल्पकला में, हर हुनर में हम अव्वल थे, नंबर 1 थे। मगर धीरे धीरे सारी पीछे चले गए। फिर जाके भारत में एक नई शुरुआत हुई, सर्विस इंडस्ट्री हो या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, इसमें लोगों ने हर सरकार में अच्छा काम करना शुरू किया। धीरे धीरे हम आगे बढ़े। मगर आज अगर हम एक आंख बंद करके देखें तो हमें पता चलेगा कि 80 से 90% सामानों के लिए हम विदेशी कंपनियों पे निर्भर करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो अच्छे सामान नहीं देते, मगर ये सामान हम भी तो बना सकते हैं, हम भी तो कर सकते हैं। अगर एक हम उदाहरण ले पतंजलि, तो बाबा रामदेव ने योग से शुरुआत की और आगे जाके प्रोडक्ट लाए और 50,000 करोड़ से अधिक का वो टर्नओवर का बिजनेस बनाया। मगर आगे जाके वो कहीं ना कहीं रुक गया। मगर इन्होंने भी देश के बहुत सारे पैसे बचाए। उसी तरह से भारत को फिर से अगर हमको आगे बढ़ाना है, फिर से हमको सोने की चिड़िया बनाना है, फिर से विश्व गुरु बनाना है, तो हमें 2 चीज करनी होगी। पहली चीज, हमारे देश की आवश्यकता हमको हमारे अपने देश में पूरी करनी होगी और दूसरा, हमारे देश से अच्छे उत्पाद बना के दुनिया में अलग अलग देशों में हमको देने होंगे। जब ये 2 चीज करेंगे तब हम फिर से विश्व गुरु बनेंगे, तब जाके हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी और तब जाके आज जो करोड़ों युवा जो रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं उनको रोजगार मिलेगा। जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को नहीं बढ़ाएंगे, सर्विस इंडस्ट्री को और नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमारी कंपनी एसएसके भारत मैनेजमेंट एंड मीडिया लिमिटेड, जो कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इसने एक लक्ष्य निर्धारित किया। हम हर तहसील में एक लोकल व्यक्ति के साथ मिलकर एक इंडस्ट्री का निर्माण करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ जयप्रकाश जी जुड़े हुए हैं,
PM शेख साहब जुड़े हुए हैं, अतुल जी है, राजेश जी है, बहुत सी हमारी टीम है। वाराणसी में राजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसी तरह से अलग अलग तहसीलों में वहाँ के स्थानीय व्यक्ति को हम एक मौका देते हैं उद्योजक बनने का, और उसके माध्यम से जैसे अभी इस वक्त वाराणसी पिंजरा तहसील में करकेगांव गांव में एक फैक्ट्री का काम चल रहा है। इस फैक्ट्री में बायोकोल यानी जो आज कोयला हम उपयोग करते हैं इंडस्ट्री में, घर में तो अब नहीं होता पहले की तरह, मगर थर्मल पावर प्लांट हो, इंडस्ट्री हो, उसमें यूज होता है। और ये कोयला जमीन से आता है जो प्रदूषण करता है। इसका ऑप्शन है बायोमास कोल, बायोकोल उसे कहते हैं, या बायोकोल पैलेट या ब्रिकेट कहते हैं। ये कोल किसानों के खेती के बाद जो वेस्ट रह जाता है, चाहे पराली का हो, चाहे चावल की भूसी का हो, गेहूं की भूसी का हो, राइस स्ट्रो, व्हीट स्ट्रो, आपके राई के सरसों के वेस्ट का हो, इससे ये कोल बनता है। और ये कोल 3500 से 4500 की जीसीबी का आता है। भारत सरकार ने एक नियम बनाया है कि हर थर्मल पावर प्लांट को अपने टोटल रिक्वायरमेंट का 10% ये कोल यूज करना है, और इसलिए इसकी बहुत बड़ी मार्केट खड़ी हुई है। हर फैक्ट्री जिनको प्रदूषण वाले दंड मारते, फाइन करते या फिर बंद करा देते, उनको भी इसकी तरफ जाना पड़ेगा। और इसके अलावा जो कमर्शियल कुकिंग है, होटल इंडस्ट्री है या रेडी रेडी वाले हैं जो समोसा बनाते हैं या बाकी चीजें करते हैं, उनको एलपीजी 110 रुपया किलो मिलता है रफली। वो अगर इसकी तरफ जाए बायोकोल चूल्हे जिसमें कोई प्रदूषण नहीं होता, कोई धुआं नहीं होता, अगर इससे बनाए तो उनका कम से कम 50% का सेविंग हो सकता है। मतलब क्या, अगर किसी फरसान वाले को, मिठाई वाले को दिन का 1 सिलेंडर लगता है, वो इसका उपयोग करेगा तो दिन का 1000 रुपया बचाएगा, महीने का 30,000 बचाएगा, साल का 3,60,000 बचाएगा। और वही अगर होटल में चले जाए बड़ी बड़ी, तो वो लाखों करोड़ों में सेविंग कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा क्या है, इसका जो रॉ मटेरियल है वो किसान के खेतों से आएगा। इसकी जो इकोनॉमी है, पैसा है, वो उस तहसील में आएगा। अर्थव्यवस्था, जीडीपी मतलब क्या, आम भाषा में जीडीपी में आपको समझाता हूँ। 1 रुपया 1 साल में कितने हाथों में ट्रैवल करता है, एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे से तीसरे, उसे आम भाषा में जीडीपी कहते हैं। अगर आपके पास ऐसा माना जाता है, वो होता है अपना जीडीपी। भारत सरकार का एक लक्ष्य है कि हमको दुनिया की तीसरी तो हम बन चुके हैं, मगर 5वीं तो हम बन चुके हैं, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था बनाना है। तो अगर हमारा जो पैसा ईंधन में, ऑयल में, गैस में, फ्यूल में, कोयला में जो विदेश में जा रहा है, अगर हम उसे बचा ले तो हम भारत को फिर से बहुत बड़ी इकोनॉमी बना सकते हैं। इसको लक्ष्य में रखते हुए हम हर स्टार्टअप में एक बायोकोल यूनिट का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें बायोकोल पैलेट जो थर्मल पावर प्लांट, फैक्ट्री और कुकिंग इंडस्ट्री में जाएगा, बायोकोल ब्रिकेट वो भी कुकिंग में, वो भी फैक्ट्री में जाएगा। और उसके अलावा एक होता है टॉरिफाइड कोल, सीधी भाषा में कहूँ तो कोयले जैसा काला कोयला, मगर ये बनेगा बायोमास से। वो बना है कुदरती रूप से जमीन के नीचे हजारों साल। उसके अंदर बहुत सारा CO2 होता है, प्रदूषण होता है, इसके अंदर बहुत कम मात्रा में होता है या ना होता है, और जो थोड़ा बहुत होता है वो फिर से CO2 घास या जो बायोमास उगता है वो उसको अंदर लेता है। तो ये पूरे पर्यावरण की सुरक्षा करता है। मैं वाराणसी में आया था, मेरे पार्टनर एडवोकेट श्याम शंकर उपाध्याय जो हमारे ग्रुप के चेयरमैन हैं, जो कि यूरेशिया यानी 62 देशों के ट्रेड कमिश्नर नियुक्त हुए भारत सरकार और रोमानिया कंट्री के द्वारा। ओरिजिनली उनका गांव है वाराणसी में राजा तलाव, मगर वो उनका जन्म भी मुंबई का हुआ, वो पले बड़े भी वहाँ पे, एडवोकेट मुंबई हाई कोर्ट हुए। उन्होंने सोचा कि मुझे ये मेरी पहली फैक्ट्री मेरे गांव में लगा, और इस तरह से हम वाराणसी में आए। नहीं तो मैं तो, मेरा नेटिव है गुजरात भावनगर, बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई का हो, बिजनेस वहाँ है, वाराणसी कैसे आएंगे। तो जैसे मोदी जी कहते हैं कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, शायद लगता है कि उसके बाद मुझे ही बुलाया है गुजरात से यहाँ। तो ये मौका मिला है मुझे श्याम शंकर उपाध्याय सर के द्वारा। इन प्रोडक्टों में कोल के बाद हम देसी गाय की डेयरी बना रहे हैं। अब जब देसी गाय की डेयरी ये मैं बोलता हूँ ना, तो ज़्यादातर लोगों को लगता है यार इसमें कुछ होने वाला नहीं है, और सही बात है। अगर हम देसी गाय का दूध करें तो 4-5 लीटर दूध आएगा, क्या उस गाय को खिलाएंगे और क्या उसको बेचेंगे और क्या कमाएंगे। मगर हमने वो कॉन्सेप्ट नहीं किया। हमने एक अच्छी इकोसिस्टम बनाई है। गाय के दूध, 50 गाय की डेयरी जिसमें गाय का दूध, मगर दूध नहीं बेचना है हमें,
दही, पनीर, लस्सी, मक्खन, छाछ, घी, फ्लेवर्ड मिल्क, आइसक्रीम। आप सबने आइसक्रीम खाई होगी ना? मुझे बताओ, आइसक्रीम के साथ हवा किसने खाई है? किसी ने खाई है? आप जब आइसक्रीम खाते हो उसमें 50% हवा होती है, बताए किसी को? हम हवा के पैसे देते हैं आइसक्रीम में, क्योंकि उसको नरम करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए उसमें हवा डाली जाती है। तो आप सोचो, ये सारे प्रोडक्ट हमको बनाने हैं, उसके लिए कोल्ड चेन और उसको बेचने की वाराणसी में हमारी अपनी की दुकान, यानी 100% मार्जिन हमारी कंपनी के पास। उसके अलावा गाय के गोबर से अब रंग बनता है, पेंट बनता है, जो एशियन पेंट, बर्जर पेंट, ये जो बनाते हैं इमिल्सन और डिस्टेम्पर, इससे अच्छा बनता है। और वो अगर 300-400 रुपये का है तो हम 200-250 रुपये में दे सकते हैं और उससे अच्छा दे सकते हैं। गाय का संरक्षण होगा, गाय की आगे विकास होगा, लोग गाय को बेचेंगे नहीं, गोबर के भी पैसे मिलेंगे। इस तरह की ये डेयरी की व्यवस्था है। इसके साथ साथ से कैटल फीड भारत में भी जरूरत है, विदेशों में भी जरूरत है। उसके लिए स्पेशल घास आता है, नेपियर घास जिसे कहते हैं, हाथी घास, वो हम उगाने वाले हैं। वही हमारा डेयरी का मटेरियल है, वही कैटल फीड का मटेरियल है और वही आने वाले समय में हमारे बायोकोल का भी वो मटेरियल है। और ये मटेरियल से हम कैटल फीड में कुछ औषधीय और कुछ और चीज़ें मिला के इस तरह का कैटल फीड बनाएंगे कि गाय का दूध और फैट 5वें-6वें दिन से बढ़ना शुरू हो जाएगा। गाय की नस्ल सुधार पे ऑलरेडी हमारे अतुल जी और हमारे और एक जयशंकर यादव जी, जो कि गाजीपुर से, वो भी काम कर रहे हैं, पहले से हमसे जुड़े हैं। अभी हम उसको और आगे ले जा रहे हैं। तो एक होगी कोल की फैक्ट्री, एक हो गई डेयरी इंडस्ट्री, एक हो गया कैटल फीड। इसके अलावा मसाला, आप सबके घर में मसाला लगता है कि नहीं? कहीं ना कहीं से लेते हो। ये मसाले हम भी देने वाले हैं। ये सारे प्रोडक्ट इन एसएससी से बिकने वाले हैं। ये एसएससी ये प्रोडक्ट देने का माध्यम बनने वाला है। उसके अलावा कंपोस्टेबल प्लास्टिक, हम कहते हैं नदी क्या है हमारी? नदी हमारी माता है। कचरा कहाँ जाता है बताओ? नदी में जाता है ना। माता कह सकते हैं क्या हम उसको, मगर मजबूरी है। तो हम कंपोस्टेबल प्लास्टिक की फैक्ट्री भी वहाँ लगा रहे हैं, जिससे कि वो प्लास्टिक 10-15 दिन जमीन में जाने के बाद महीने 2 महीने में पूरा डिजोल्व हो जाएगा, कोई प्रदूषण नहीं करेगा और उसके कारण प्रकृति को कोई हानि नहीं होगी। बाकी के कंपोस्टेबल आइटम, तेल, अच्छी गुणवत्ता का तेल, 100 रुपये का रॉ मटेरियल, समझो सरसों, मुझे बताइए सरसों कितने रुपए किलो आमतौर पे मिल जाती है? 70 रुपये और 55। और सरसों का तेल कितने का मिलता है? 3 किलो में 1 किलो तेल निकलता एक निकलता है, मगर भाव वही है, है। 210 में मिल रहा है यहाँ। तो उसमें भी है ना पाम ऑयल मिलाया जाता है, तो हमको प्योर तेल भी देना है। तो अब मेरा कंसर्न है कि जब मसाले होंगे, मिर्ची होगी, धनिया होगा, हल्दी होगी, कुछ मसाले, गरम मसाले जो साउथ में होते हैं वो यहाँ पे नहीं उगेंगे। ये मसाले की खेती कौन करेगा भाई? वहाँ का स्थानिक किसान करेगा। कल को टोमेटो केचप बनाएंगे तो टमाटो की खेती कौन करेगा? वो किसान करेगा। कल को हम लोग उसमें से तेल बनाएंगे, सरसों का तेल बना के बेचेंगे, तो तब तो किसकी लेंगे? हम यहाँ पे ऑलरेडी एक व्यक्ति के साथ टाइप कर रहे हैं जो यहाँ पे मधुमक्खी का पालन कर रहा है, उसका मध लेके अभी हम लोग उसको ब्रांड बनाए। तो स्थानिक लेवल पे एक एक फैक्ट्री से डायरेक्ट इंडायरेक्ट कम से कम 500-500 लोगों को रोजगार मिलेगा। बाकी किसानों का माल लेंगे वो अलग, और ये सारा ऑर्गेनिक वे से करना है। आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि पंजाब के बठिंडा से राजस्थान के बीकानेर एक ट्रेन जाती है, उस ट्रेन को कहते हैं कैंसर ट्रेन। क्यों कहते हैं कैंसर ट्रेन? क्योंकि उसके अंदर जो लोग जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैंसर के पेशेंट जाते हैं। पंजाब में आज केमिकल का उपयोग इतना ज़्यादा हो गया है, उसकी साइड इफेक्ट दिखने लगी है। ये कैंसर ट्रेन का वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं बोलता हूँ इसलिए मत मानो, मैं जो कह रहा हूँ उसको यूट्यूब पे जाकर सर्च करो, देखो तब मानो। आज सबसे पहले जब पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर केमिकल वाले मारते हैं जमीन में, तो मुझे बताओ सबसे पहले जहर किसके शरीर में जाता है? मारने वाले के किसान के शरीर में जाता है ना सबसे पहले। अरे भाई मैं नहीं लूंगा, फिर भी हिला देते। तो सबसे पहले वो किसान के शरीर में जाता है, उसके बाद अनाज में जाता है। अनाज देश के लोग भी खाते हैं और अनाज आपका अपना परिवार भी खाता है। ये हम सब जानते हैं कि इसको कम करना चाहिए, मगर कर नहीं पाते। कम करो भाई, ठीक
इसको कम करो, इसको कम नहीं कर पाते। क्यों ऐसा है? बस ठीक है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारे अंदर एक मान्यता है कि अगर हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन कम आएगा, और वो सही है। अगर प्रोडक्शन कम आएगा, अनाज नहीं बेचेंगे तो परिवार को खिलाएंगे क्या, घर कैसे चलाएंगे? और ये डर के कारण हमारा किसान भाई ऑर्गेनिक खेती चाहते हुए भी जा नहीं पाता है। इसका सॉल्यूशन हम लेके आए हैं। एक कंपनी है गौ लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी ने गाय के गोबर और गौमूत्र से निर्मित एक 100% ऑर्गेनिक नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड बायो फर्टिलाइजर, बायो ऑर्गेनिक मेन्यू बनाया है। छोड़ दो इसको प्लीज, अभी इसको डिस्टर्ब मत करो। एक ऑर्गेनिक मेन्यू बनाया है जो सीबीजी प्लांट, वाराणसी में अदानी ग्रुप का एक बायो सीएनजी का प्लांट है। इसमें जो गोबर और बाकी चीज़ें जाती है वो उसमें फर्मेंटेड होती है। फर्मेंटेड होने के बाद उसमें से गैस निकलता है और स्लरी निकलती है। वो स्लरी में से लिक्विड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसमें से 100% ऑर्गेनिक, वो भाई बंद करो, 100% ऑर्गेनिक मैन्योर बनाया जाता है। और ये मैन्योर नैनो टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ जब हम इसको छिड़कते हैं तो पत्ता तुरंत लेता है। अगर समझो कोई व्यक्ति बीमार हो गया, वो कमजोर हो गया, खाने को नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर के बाद वो हॉस्पिटल में जाएगा तो डॉक्टर क्या करेगा? सलाइन लगाएगा ना, ग्लूकोज लगाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट खून में जाएगा, जल्दी काम करेगा। तो पत्ते के जो छिद्र होते हैं वो 500 से 700 नैनो माइक्रोन के होते हैं और ये 100 नैनो माइक्रोन से बना होता है। तो जब ये पत्ते पे छिड़कता है सीधा अंदर जाता है। 7वें 8वें दिन वेजिटेबल में रिजल्ट मिलता है। अनेकों वीडियो है हमारे पास वाराणसी के आजू बाजू के, जितने चाहिए उतने वीडियो दूंगा। चाहे भिंडी हो, चाहे बैंगन हो, चाहे टमाटर हो, चाहे धान हो, इतना जबरदस्त रिजल्ट की केमिकल फेल है। मुझे बताओ, हम सबको केमिकल से बचना चाहिए कि नहीं? जी तो जोर से आना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए ना। तो अगर आपको हम एक ऐसा उत्पाद दे रहे हैं जो इकोनॉमिकली आपको केमिकल से सस्ता पड़ेगा और उससे ज्यादा रिजल्ट देगा, तो ये अपने काम का है कि नहीं? ये प्रोडक्ट गौ लाइफ साइंसेज के द्वारा निर्मित है, जिसको भारत पूरे में हमने एसएस के भारत के माध्यम से उतारा है। आज से इस एसएससी में ये अवेलेबल है। आप शुरुआत कीजिए, ट्रायल कीजिए, संतोष पाइए, कॉन्फिडेंस पाइए, तब आगे बढ़िए। और मेरी तो खुली चैलेंज है, किसी को रिजल्ट ना मिले तो मेरे से पैसे वापस लेते, क्योंकि हमने इसको भारत के 12 राज्यों में ट्रायल करके, रिसर्च करके डालने के बाद हर जगह पे रिजल्ट है। मैंने इसको हिमाचल में एप्पल से लेके नीचे कर्नाटक तक यूज किया है, यहाँ पे महाराष्ट्र से लेके उड़ीसा तक यूज किया है। हर जगह के वीडियो है। एक वीडियो तो ऐसा है, यही यूपी का ही है मेरे हिसाब से, टमाटर खत्म होने आया था और वो निकाल के फेंक देने वाला था। उसने ये छिड़का और फिर कितना टमाटर निकाला उन्होंने? 3 क्विंटल टमाटर निकाला, एक बिस्सा। तो इस तरह का रिजल्ट है। गुजरात के मांडवी में एक किसान इससे खेती कर रहा था। उसकी भिंडी बोलते हैं ना यार, भिंडी, तो भिंडी के पौधे थे। तो जब उन्होंने छिड़कना चालू किया 10-10, 12-12 दिन से ज़्यादा उपज के लिए, उनके तो मजदूर थे ना, वो मजदूर ने हाथ जोड़ दिए, भाई हम इतना नहीं चुन सकते दिन। इस तरह का प्रोडक्शन ये देता है, जहाँ पे हम यूरिया NPK वापरते हैं। ग्रोथ चाहिए, विकास चाहिए, अच्छी ग्रीनरी चाहिए, पेड़ में ताकत चाहिए, वहाँ गो ग्रो। और जहाँ पे हमको फ्लावरिंग फ्रूटिंग यानी ज़्यादा फूल आए, ज़्यादा फल आए, अच्छे ताजे फल दिखे, कलर दिखे, साइज बड़ी हो, क्वांटिटी ज़्यादा हो, फूल गिरे नहीं, उसके लिए ये फर्टिलाइजर गोल्ड है। गौ माता का गौ और फर्टिलाइजर का टीलाइजर, इस तरह से फर्टिलाइजर बना है। मैं इस प्रोडक्ट को प्रोडक्ट नहीं कहता, मैं इसको गौ माता का आशीर्वाद, एक चमत्कार कहता हूँ। और मेरा विश्वास है जब आप इसको उपयोग करोगे ना, आप खुद भी कहोगे ये सही है, और उसके बाद ना आप जे लोगे अपने शरीर में, ना आपके बच्चे लेंगे, और ना भारत देश का कोई और व्यक्ति लेगा। ये काम हम करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये हमारा और एक प्रोडक्ट आया है, ये ग्रेविटी बेस्ड वाटर फिल्टर है। इसके अंदर ऊपर 10 लीटर पानी भरा जाता है, नीचे एक कैंडल है। आमतौर पे जो इस तरह के वाटर फिल्टर मिलते हैं उसमें 20 रुपए का सिरामिक कैंडल होता है। ये कैंडल स्पेशल रिसर्च करके बनाया गया है, और ये कैंडल
ये कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ एक ब्रांड है जो मैं नाम नहीं ले सकता, मगर वो बहुत बड़ी ब्रांड है देश की, उनका और हमारा सिमिलर प्रोडक्ट है मगर उससे सस्ता है। आज आप अपने घर में अगर आरओ लगाते हो और आपका पानी, नल का पानी है, कुएं का है, तालाब का है, नदी का है, अगर प्रॉपर पानी है, बोरिंग में भी 500 से नीचे TDS है, तो आपको आरओ की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब पानी पीते हैं उसमें कुछ मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। अगर उसको निकाल के फेंक दिया तो क्या फायदा भाई। शहरों में लोग आरओ पीते, नल के पानी वाले आरओ पीते, अरे सबसे बड़ी मूर्खता है, जरूरत नहीं है इसकी। ये काफ़ी है आपके पानी को शुद्ध करने के लिए, उसमें से अशुद्धि निकालने के लिए, बैक्टीरिया वायरस मात्रा में निकालने के लिए, और ये फिल्टर हमने लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा हम, जैसे मैंने कहा, हम केमिकल की दुनिया में जी रहे हैं, तो नो हार्मफुल केमिकल बेस्ड साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, मसाले, केचप, जैम, ये पूरी सीरीज आने वाले 3 से 6 महीने में आ रही, जो आपको यहाँ से मिलेगी। और हर प्रोडक्ट पे आप लोगों के लिए जो हमसे जुड़ेगा, जो हमारा मेंबर बनेगा, और मेंबरशिप की आज कोई फीस नहीं है, मगर जो जुड़ेगा उनके लिए डिस्काउंट का प्रोविज़न है। मगर ये तो बात हुई कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम फैक्ट्री लगा रहे हैं, हम आपको माल बेचेंगे, वो भी खुश है, हम आपको माल बेचेंगे, आप लोगे, आपको अच्छे उत्पाद मिलेंगे, आप केमिकल फ्री खेती करोगे। आने वाले समय में हम ऐसा प्रावधान कर रहे हैं कि इससे उगे हुए प्रोडक्ट को हम बायबैक करेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट दर्शनी अदानी जी का है, जो गौतम अदानी जी की सगी भतीजी, उनके बड़े भाई की बेटी है। और अदानी बिल्मर के साथ हमने ऑलरेडी बात की है, मगर इस सीज़न में हम उतना नहीं कर पाए क्योंकि हम थोड़े से स्लो हो गए, लेट हो गए। अगली सीज़न से हम इसको भी प्लान कर रहे हैं कि जो इसके उपयोग करके उगाएगा उसको मार्केट दिलाने के लिए हम मेहनत करेंगे। मगर अगर ये इससे उगा, आपका प्रोडक्शन ज़्यादा आया, अच्छा आया, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको 2 पैसे की कमाई तो ऐसे ही होने वाली है। इसके अलावा महत्व के मुद्दे पे आता हूँ। हमारे राजकेश जी कहाँ बैठे? राजकेश यादव। राजकेश जी मुझे पूछते, अरे सर ये सब तो आपने हमको बेचने का चुना बनाया, इसमें हमारा क्या फायदा हो? ठीक बात ना राजकेश जी, ये सवाल रही ना तो हमारा क्या फायदा हो? तो मुद्दे पे आता हूँ। ये फैक्ट्रियाँ जो लगेगी, इसमें एक तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, दूसरा आपका जो खेती का वेस्ट जो जला देते ना बहुत बार, वो बायोमास में जाएगा, उसकी कीमत मिलेगी। आने वाले समय में जब पेंट का उत्पादन बनेगा, हम आपके घर में अगर गाय है तो गाय का गोबर खरीदी करेंगे। हम उसी प्रकार पे काम कर रहे हैं कि लोकल लेवल पे हम ग्रुप बना के, या तो महिलाओं का या तो पुरुषों का, देसी गाय का दूध कराएं और वो भी हम दे दें। उसके अलावा जो प्रोडक्ट बनेंगे, टमाटो केचप बने तो टमाटो कौन उगाएगा? किसान। कौन सा किसान भाई? किसान तो पूरे देश में है। कहाँ का किसान? हमसे जुड़े हुए कुछ यहाँ का किसान। सरसों कौन उगाएगा? तो ये एक ऐसी व्यवस्था बनी है जिसमें आप कड़ी से कड़ी जुड़ रहे हैं। लक्ष्य पिक्चर का एक गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, ऋतिक रोशन पे फिल्माया गया है। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, जब चलते हैं हम ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। पूरी दुनिया में जो हमारे दुश्मन हैं उनको जवाब देने की क्षमता भारत के लोगों में है। भारत के पास क्षमताओं की कोई कमी नहीं है। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, पियर साबुन कौन बनाता है? कौन सी कंपनी बनाती है? कौन सी? हिंदुस्तान लीवर। डव साबुन? लक्स साबुन? अरे भाई, साबुन बनाने में कौन रॉकेट साइंस बा? हाँ, हमारी माताएं बहनें इससे अच्छा साबुन बनाती है। तो कल को लोकल लेवल पे प्रोडक्ट बना के शहरों में, पूरे देश में, और क्योंकि उपाध्याय सर जो हमारे चेयरपर्सन है, जो वाराणसी के उत्तर प्रदेश के बेटे हैं, वो 62 देशों के ट्रेड कमिश्नर हैं, तो पूरी दुनिया में पहुंचाने का हम काम करेंगे। इस भगीरथ कार्य के लिए आप सबका साथ, सहकार और आशीर्वाद प्राप्त हो, यही मेरी अभिलाषा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभम भवतु सर्वदा। हम 3 बार बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। फिर से भारत को विश्व गुरु बनाते हैं, करते हैं एक नई शुरुआत। ये सच है। भारत
के साथ। आपके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम यहाँ पर जो सर ने बोला है कि एसएसके भारत का अभी मोटा मोटा हम बात करेंगे कि एसएसके भारत केराकत में क्या करेगा और यहाँ के लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा। अभी हम उस पर बात करेंगे, बस छोटे कुछ पॉइंट को हम कवर करेंगे। पहला, हमारी जो नस्लें बिगड़ गई हैं देसी गाय की, जब यहाँ फैक्ट्री लगेगी, और अच्छा ये हम बता दें लगेगी, इससे बहुत लोग सोचते हैं भाई सपने दिखा के जा रहे हैं। आपको बता दें जितनी बातें सर ने कही है लगभग वो सभी बातों पर काम हो रहा है। हमारी फैक्ट्री आपके बगल में यहाँ से कितना किलोमीटर होगा कटिराव, 30-40 किलोमीटर दूर पे कटिराव में हमारी फैक्ट्री लग रही है। 16 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के दिन उसकी ओपनिंग होगी, तो आपको नस्ल सुधार पे काम वहाँ पर होगा, उसी मॉडल पर यहाँ काम होगा। शहद हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। जैसे जैसे शहद का मार्केट बढ़ता जाएगा, स्थानीय किसानों को हम प्रशिक्षण दिलाएंगे और उनको डब्बा दिलवाएंगे, उनके शहद को हम खरीदेंगे। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन इन चीज़ों पे काम किया जाएगा। किसानों को जो जैविक खाद इस्तेमाल करेंगे उनसे हम टाई अप करेंगे, उनके उत्पाद को हम खरीदेंगे, उनको बाज़ार उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ साथ दूध, देसी गाय के पालन के ऊपर प्रशिक्षण दिया जाएगा, अच्छी नस्लों की गाय उपलब्ध कराई जाएगी, वो दूध खरीदेंगे, गोबर खरीदेंगे हम। तो ये बहुत सारी चीज़ें आगे केराकत में होगा। उसका एक मॉडल पिंडरा में शुरू हो चुका है, पिंडरा तहसील में, कटिराव में, और धीरे धीरे करके हम यहाँ भी शुरू करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोग यहाँ पे जो सेंटर हमारा खुला है विवेक सिंह जी के स्थान पर, यहाँ पर, वहाँ के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी कि हमारी कंपनी अभी तक क्या कर रही है, आगे क्या करने वाली है। इसलिए आप लोग उनसे जुड़े रहिएगा। अब हम बुलाएंगे यहाँ के जो स्थानीय सम्मानित व्यक्ति हैं, इंद्रपाल सिंह जी, और इसके साथ साथ जो अगल बगल गांव से आए हैं, इसी तरीके से जो साथी चाहते हैं कि भाई हम भी अपने गांव का डीलरशिप ले और ये प्रोडक्ट को हम अपने गांव में बेचें, प्रचार करें, इस मिशन का हिस्सा बने, तो वो विवेक भाई से संपर्क करें, सतीश भाई से संपर्क करें कि उसका प्रोसेस क्या है, या आप जिसके माध्यम से यहाँ आए हैं उनसे आप बात करिए। और एक गांव में एक डीलर हम लोग बना रहे हैं, तो आप भी इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो बहुत सारे साथी सोचेंगे कि भाई गांव में कहाँ दुकान है या मेरे पास नहीं है, तो इसके लिए दुकान होना ज़रूरी नहीं है। आप अपने घर पे भी ये रख कर प्रचार प्रसार करके वहाँ से अपने गांव के लोगों को बेच सकते हैं। उसके लिए जो आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी के लिए आप गांव वालों को इकट्ठा कर लेंगे, हमारी तरफ से कोई ना कोई जाएगा वहाँ पर, उनको समझा देगा। इसके अलावा बैनर, पोस्टर, जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगा वो आपको सपोर्ट मिलेगा। तो जो भी इंटरेस्टेड साथी हैं वो उनसे संपर्क करें जिनके माध्यम से आप यहाँ पर आए हैं। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और समापन करते हैं। उम्मीद है कि आप सबको हमारा मिशन विज़न पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें बता सकते हैं, और जिससे कि हम केराकत के लोगों के लिए, केराकत के किसानों के लिए बड़ा काम कर सके, कुछ अच्छा कर सके, उनके रोजगार के लिए महत्वपूर्ण जो हमारी चीज़ें हैं, जो ज़रूरत है, वो हम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।